आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी
और राग आदि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। मैं स्वयं सिद्ध परमात्मा हूं, ऐसी अनुभूति होते ही इस राख की दीवार के परमाणु को सिद्ध शिला के परमाणुओं की भांति ऐसे अत्यंत दूर से देखता है जैसे सिद्ध और सिद्ध शिला के बीच में इतना फासला है। ऐसे ही ये चैतन्य सिद्ध परमात्मा और जिस पर विराजमान यह परमात्मा, ऐसे यह राख की दीवार। और इसी के बल पर ज्ञानी प्रति समय जागृत है। जागृति विचार का नाम नहीं है। जो आत्मा की श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हुआ कि चैतन्य प्रदेश के अतिरिक्त मेरा कहीं फैलना नहीं, ज्ञान की सत्ता के बाहर मेरा कहीं फैलना नहीं, ज्ञान से प्रतिबिंबित होने वाले ज्ञेय, उन ज्ञेयों के परिणमन में यह ज्ञान का परिणमन कहीं भी नहीं, ज्ञान के परिणमन में ज्ञेयों का परिणमन नहीं। और जब ज्ञान के परिणमन में भी ज्ञेयों का परिणमन नहीं है, तो जो परिणमित ही नहीं होती ऐसी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, जिस सत्ता में ज्ञेय का परिणमन कैसे हो सकता है? ये पर पदार्थों का परिणमन कैसे हो सकता है? पर भावों का परिणमन कैसे हो सकता है? ऐसी ये स्वरूप की अनुभूति भूतकाल में अनंत दुख भोगे निगोद की लंबी यात्रा है, अनंत अनंत भवों की यात्रा है। मगर भविष्य में देखो तो आगे भी अनंत अनंत यात्रा है। मगर यात्रा के दौरान ये जागृति रहे कि मैं सदाकाल स्थित हूं, ध्रुव हूं। यह जागृति और इस भूमिका में विकल्पों के काल में क्रिया जैसी होती है, फिर वह देह की क्रिया हो, वाणी की क्रिया हो, या फिर ये विकल्पों की क्रिया हो, उसका प्रयोग करते जाइए। जो ये दवाई ले रहे हैं, इस दवाई लेने पर भीतर में ये परीक्षण हो। दवाई जितनी महत्वपूर्ण है, परीक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हें बुखार आया और बुखार की दवाई तुमने ले ली, सिर्फ दवाई ही मत लेते रहना। थर्मोमीटर से बुखार भी नापते रहना। ऐसा ना हो कि दवाई लेते ही रहो और टेम्परेचर और कम हो जाए। शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर उससे भी कम हो जाए, ऐसा मत करना। अंतर में ये औषधि भी लेना है और निरीक्षण परीक्षण भी करना है। जो तुम वाणी सुनते हो, सुनती ये वाणी, ये जो वाणी तुमने सुनी, अब ये सुनी हुई वाणी में तुम्हें जागृति रूप विचार कैसे आ रहे हैं, इन विचारों से परीक्षण हो। जो सुना था
उस घटना के समय तुम्हें याद आ रहा है। और अभी एक बात खास याद रख लेना कि सदाकाल याद न रहे, निरंतर यह याद न रहे, फिर भी निराश मत होना। कभी कभी याद आया, भले तुमने 4 रोटी खाई, मगर 4 रोटी में रोटी के एक टुकड़े के मुंह में जाने की क्रिया में सिर्फ ये विचार आ गया। मगर ये विचार जो है, ये विचार स्वरूप की और यात्रा का विचार है। इसलिए इस विचार से ही वह निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचा जा सकता है। फिर यह विचार से विचार आगे बढ़ता है और फिर वह यात्रा आगे की ओर जाती है। विचार से विचार कितनी भी लंबी यात्रा हो, हजारों मील की तुमने यात्रा की, मगर कदम से कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते अचानक नहीं, यात्रा तो बहुत लंबी हुई, मगर एक साथ छलांग नहीं लगा सकते। एक एक कदम से ये यात्रा होती है। ऐसे ही ये जो काल भी बीता है अनंत, वो अचानक नहीं बीता। एक एक समय आगे बढ़ते बढ़ते ये अनंत काल की यात्रा है। ऐसे ही ये तत्व विचार की यात्रा है। जो पाते हैं वे भी ऐसे ही तत्व विचार से। इसलिए मैं खास करके ज्ञान दीपकों से ये कहता हूँ, स्वरूप को प्रधानता देकर तत्व विचार, वरना कोई प्रयोजन न रहेगा ये वाणी सुनने का, यदि सुनने के पश्चात तुम्हें विचार नहीं आते। मैं ये नहीं कहता ध्यान करो, मैं ये नहीं कहता चिंतन में डुबकी लगा दो, मैं ये नहीं कहता। मैं तुमसे ये कहता हूं कि इस भूमिका में तुम सिर्फ विचार करो। ये विचार, और जैसे जैसे तुम्हें ये विचार करने को कहा जाए, ये विचार तुमसे हो सकेगा, क्योंकि तुम्हें विचारों का अनुभव है। आत्मा की अनुभूति को जाना नहीं, पहचाना नहीं, आज तक कोई अनुभव नहीं। तुम कैसे करो अनुभव? सिर्फ एक ही उपाय है, विचार। जैसे ही ये घटना हुई, घटना कहां हो रही है उसे तुम देखो, निरीक्षण करो। ये विचार से निरीक्षण। यदि सांप मेरे सामने आए तो क्या करेगा? कि काटेगा। शेर मेरे सामने आए क्या करेगा? खा जाएगा। जब मैं तुमसे ये पूछता हूं, तुम विचार करना, सांप को 24 घंटे काटने का काम नहीं होता, पहली बात। मगर हमारे भीतर जैसे ही सांप को देख करके यही कि सांप मुझे काटेगा। शेर 24 घंटे खाने का काम नहीं करता, मगर जैसे ही वो शेर का रूप तुम्हारी नजर के सामने आता है कि तुम्हें ऐसा ही लगता है शेर माने खा जाएगा। ऐसे ही तरह तरह से हम व्यर्थ में डरे हुए हैं इस जगत में, ऐसे संयोगों से कि अब क्या होगा, तब क्या होगा। यदि तुम निरीक्षण करो तो व्यर्थ के विकल्पों से तो तुम अभी बच सकते हो। दूर से तुम चींटी को देखते हो, कीड़े मकोड़े को देखते हो, देखते ही तुम्हें लगता है अभी मुझे खा जाएगा, अभी मुझे काट जाएगा, अभी मैं मर जाऊंगा। कुछ भी नहीं होता। पेड़ पर मधुमक्खी को देख लिया, अभी ये मधुमक्खी काट लेगी, मगर वहां एक समय के लिए तुम्हें ये विचार नहीं आया कि अभी तो कुछ भी नहीं, इसमें मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसा विचार मुझे कितनी देर के लिए आता है। वाणी का विलास बहुत सरल है, जड़ भी वाणी का विलास कर लेते हैं। ये जड़ वर्गणा के परमाणु, ये वाणी का विलास। इसलिए महिमा इसकी न आए। जब मैं तुमसे कहूं कि मैं चैतन्य परमात्मा, ये वाणी सुनकर के तुम्हें अहोभाव न आए, इन पत्तों के प्रति अहोभाव न आए, वरना तुमने फिर पुद्गल की ही महिमा गाई। जब तुम मुझे देखो और मुझे सुनो, तुम्हें जो अहोभाव आए, मत देखना ऐसे पुद्गल की महिमा से,
और आज तक तुमने यही किया, शब्दों को पकड़ा, भावों को ग्रहण ही नहीं किया। पर यही तो कारण है कि शब्द शब्द शब्द, इतने शब्द इकट्ठे हो गए कि फिर भ्रम हुआ। और सदा ये याद रहे कि जब तुम शब्द सुनते हो, शब्द से अर्थ का उदय नहीं होता। जो शब्द के पीछे जो अर्थ छुपा है, उस अर्थ का उदय शब्दों से नहीं होगा। अर्थ का उदय होता है मौन से, शब्दों से पार होने से। जैसे ही मौन होते हो कि वह अर्थ अवतरित होता है तुम्हारी पर्याय में। वह चैतन्य पदार्थ, यह सत्ता स्वरूप पदार्थ अवतरित होता है तुम्हारी पर्याय में। इसलिए ये कहता हूं कि सुनते 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 ये विचार कि बस ये देह, ये सुनने की क्रिया, ये उतरा हुआ वस्त्र, ऐसा उतरा हुआ कि जिसे कभी पहना ही नहीं, ऐसा उतरा हुआ, पड़ा हुआ, ऐसा ये वस्त्र। परीक्षण करो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो, जिस जमीन पर तुम बैठे हो, जिस चट्टाई पर तुम बैठे हो, अपने हाथ के परमाणुओं को, ये मेरे स्वयं के जीवन के अनुभव से मैं तुम्हें ये कहता हूं, हाथ के परमाणु जहां तुमने कुर्सी पर टिका करके रखे हैं, या फिर ये हाथ के परमाणु जहां तुमने जमीन पर रखे हैं, इस हाथ के परमाणु को उस जमीन के परमाणु के साथ में एक ही जाति के ऐसे देखने रूप विचार हो। ये भी परमाणु जिसमें ज्ञान नहीं, मिट्टी के जमीन के परमाणु जिसमें ज्ञान नहीं, कुर्सी के परमाणु जिसमें ज्ञान नहीं, ये परमाणु रूप वाले, ये कुर्सी के परमाणु रूप वाले, ये परमाणु स्पर्श वाले, कुर्सी के परमाणु स्पर्श वाले, ये परमाणुओं का पिंड, ऐसा ये स्कंद और ये कुर्सी। जब तुम ऐसा विचार करोगे तब फिर तुम्हारी वह विचार की धारा चलेगी। कल ही ज्ञान दीपक से कह रहा था, वो पूछ रहे थे कैसे विचार करना। विचार जब तुम्हारे भीतर में एक बात निश्चित हो जाए कि तुम्हें ध्यान नहीं करना है, तुम्हें तत्व विचार करना है, और इस विचार का परिणाम ध्यान है, वो सहज होता है। मगर अभी विचार, मैंने उनसे कहा एक बड़ी गाड़ी के अंदर छोटी गाड़ी गई, कल मैंने देखा, उनको झटका लगा, बड़ी गाड़ी के भीतर छोटी गाड़ी कैसे जा सकती है। मगर वो मुझे विचार आया जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था, बड़ी गाड़ी थी और इस शरीर के परमाणु को ऐसे ही लगा जैसे बड़ी गाड़ी के भीतर छोटी गाड़ी जा रही है। ये शरीर के परमाणु को तुम एक बार विचार तो करो। मैं ध्यान नहीं कहता, बार बार सुनना मेरी बात को। प्रत्येक क्रिया में ये विचार चलता रहे। यदि क्रोध का भाव आया, बहुत गुस्सा आया, फिर गुस्सा चला गया, ये विचार मत करना मैंने ये गुस्सा क्यों किया। ये क्रोध का भाव आया और चला गया, क्या मैं स्वयं की पहचान इस क्रोध के भाव के कारण अपने को मानता हूं कि ये क्रोध का भाव मैं? वह मैं नहीं। जो मर गया वो मैं कैसे हो सकता हूं? वरना ये जानता कौन है? गिलास में जो लाल रंग का शरबत था वो चला गया, बाहर गया। उसका मतलब यह है कि वो लाल रंग का शरबत था, वो गिलास तो नहीं था, क्योंकि उसके न होने पर भी ये गिलास की सत्ता है। और ऐसे एक क्रोध का भाव नहीं, मान माया लोभ का भाव नहीं, ऐसे अनंत विकल्प। उन विकल्पों में तुम जब इस प्रकार से तत्व विचार करो, रुचि कैसे रह सकती है तुम्हें उन विकल्पों की। और इसी के बल पर तो विकल्प से निर्विकल्प होता है। मगर साधना का केंद्र, आध्यात्मिक साधना का केंद्र बिंदु चैतन्य तत्व हो। इसलिए कहता हूं आत्मा को पहचानने की जो साधना है, उस साधना का केंद्र शुद्धात्मा हो। इसलिए मुनि हुए बिना, गृहस्थ दशा में रहकर परिग्रह का त्याग किए बिना, अनंत पाप से भरे हुए होने पर भी ये यात्रा तुम्हारी प्रारंभ हो सकती है।
ऑपरेशन की शुरुआत होती है अंधेपन, उस अंधेपन की अवस्था में। कोई कहे ये अंधा है, इसका ऑपरेशन कैसे होगा? अंधे का ही तो ऑपरेशन होगा, आंख वाले को जरूरत क्या? इसलिए इस भूमिका में तुम्हारे कितने भी पाप हो, तुम्हारे पाप कितने भी बड़े हो, उसकी करुणा तुम्हारे पाप से बड़ी है। तुम चाहे जितने भववन में भटक गए हो, उसके हाथ बहुत लंबे हैं, जहां हो वहां पहुंच जाएंगे। तुम निराश मत होना, मगर एक ही बल पर, स्वरूप के जोर के बल पर तुम्हें पता ही न चलेगा फिर मनुष्य कौन है, फिर कहां संसार है। फिर वो तुम संसार से मोक्ष में प्रवेश कर चुके। संसार से मोक्ष में प्रवेश करने की भ्रांति बिल्कुल गलत भ्रांति है। जैसे मध्यलोक से सिद्धशिला पर बस ऐसी यात्रा करना, क्या ये संसार से मोक्ष की यात्रा है? क्या ऊर्ध्व गमन मोक्ष है? क्या एक स्थान पर बैठ जाना इसका नाम मोक्ष है? नहीं। संसार, ये जो दुख के विकल्प है, दुख के विकल्प से सुख स्वरूप स्वयं को अनुभव करना, स्वयं की सत्ता को दुख में न मान करके सुख स्वरूप मानना, बस यही संसार से छुटकारा हुआ, मोक्ष प्राप्त हुआ। क्योंकि दुख वहां है जहां बंधन है, सुख वहां है जहां मोक्ष है। जब तुमने स्वयं को सुख स्वरूप माना, फिर वो भेद ही मिट जाता है। पहले भेद था, मैं अभी बाहर हूं, मैं अभी भीतर हूं। मैं अपने घर के हॉल में बैठा हूं, बाहर से कोई आदमी आया, कहता है कहां हो? दरवाजे पर पूछा, मैंने कहा भीतर हूं। मगर मेरे घर के कमरे में से किसी ने आवाज लगाई, कहां हो? मैंने कहा बाहर बैठा हूं। मैंने दोनों के लिए विपरीत उत्तर दिए। किसी के लिए मैंने कहा मैं भीतर हूं, किसी के लिए कहा मैं बाहर हूं। मगर ये दोनों से पार होने की जो विधि है, वही स्वरूप की अनुभूति है। कि गुड़ को यदि कोई पूछे कि तू कहां है, मिठास को कोई पूछे कि तू कहां है, मिठास कभी ये नहीं कहती मैं भीतर हूं या बाहर हूं। मिठास गुड़ के भीतर नहीं, मिठास गुड़ के बाहर नहीं। गुड़ स्वयं मिठास रूप है, इसमें बाहर और भीतर की बात कहां आई? पानी में जो शीतलता, वो पानी के भीतर नहीं है, पानी के बाहर नहीं है। वो शीतल स्वभाव वही पानी है। ऐसी ही तुम्हें अनुभूति हो, न मैं बाहर हूं न मैं भीतर हूं, मगर तत्व विचार स्वरूप के जोर से हो, स्वरूप के लक्ष्य से हो। संसार से मोक्ष की यात्रा, आज जिस शास्त्र पर हम सत्संग प्रारंभ करने जा रहे हैं, कविवर अध्यात्म प्रेमी श्री दौलत राम जी की एक अद्भुत रचना, जो मेरे जीवन में प्रारंभिक उन चरणों में आध्यात्मिक परिवर्तन लाने में सबसे अधिक उपयोगी बनी है। तत्व का परिचय कराने में जिस शास्त्र का मुझ पर अहो अहो उपकार रहा है, ऐसा यह शास्त्र छह ढाला है। पंडित श्री दौलत राम जी, जिन्होंने संक्षिप्त इस शास्त्र में सिर्फ 95 छंद लिखे हैं, 95 छंद, जिनमें उन्होंने गागर में सागर भर दिया है।
और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनकी भाषा में मैं कहूँ, पूज्य गुरुदेव श्री ने किसी भी शास्त्र के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया 6 ढाला के अलावा। गुरुदेव श्री कहते थे 6 ढाला अर्थात छोटा समयसार, क्योंकि समयसार की जो विषय वस्तु है कि बंधन से लेकर काम भोग और बंधन की कथा से लेकर मोक्ष और सर्व विशुद्धि तक ले जाने वाली वह जो यात्रा है, 6 ढाला की विषय वस्तु और 6 ढाला की यात्रा भी ऐसी ही यात्रा है। निगोद से प्रारंभ होता है और फिर सिद्ध मोक्ष, उस पद की प्राप्ति के लिए कैसी यात्रा होती है, वह यात्रा 6 ढाला में समझाई है। बहुत सरल भाषा में यह 6 ढाला है। आज तक हमने जितने ग्रंथों पर स्वाध्याय किया, कुछ कुछ शब्द आपको कठिन लगे हो, मगर ये 6 ढाला इतनी सरल भाषा में है। सबसे सरल भाषा में अध्यात्म का ग्रंथ यदि मुझे कोई कहे तो 6 ढाला है। और इसकी एक और मेरे जीवन में महत्वपूर्ण विशेषता रही कि मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, आज दोबारा कहता हूं क्योंकि दौलत राम जी मुझे याद आए। जीवन में किसी शास्त्र पर प्रवचन दिया हो तो सबसे पहले मैंने 6 ढाला पर प्रवचन दिया था। दादी माँ के सामने गांव के छोटे से इस मकान में मैंने कहा था, कच्ची मिट्टी के अंदर कुर्सी भी अंदर घुस जाती थी मिट्टी में, उस जगह पर 6 ढाला पर सबसे पहला प्रवचन हुआ था। निगोद से लेकर के ये यात्रा सिद्ध पद की यात्रा, पृथ्वी काई, जल काई, अग्नि काई, वायु काई, वनस्पति काई, 5 एकेंद्रिय में हम बोलते हैं ना पृथ्वी काई। एकेंद्रीय से शुरुआत होती है और एकेंद्रीय में पृथ्वी से शुरुआत होती है। कभी तुमने विचार किया, पृथ्वी से शुरुआत होती है, पत्थर से शुरुआत हुई, पृथ्वी काय, पृथ्वी से शुरुआत हुई और पृथ्वी के ऊपर ही पहुंचा, पत्थर के ऊपर पहुंचा, सिद्धशिला के ऊपर पहुंचा। मगर दोनों में अंतर है, यहां पत्थर से चिपका था, वहां पत्थर से पार है। दौलत राम जी ने इस 6 ढाला में इतने संक्षिप्त छंदों में आज से करीब 186 बरस पहले इस शास्त्र की रचना की। उन्होंने स्वयं ने ही लिखा है 1891 विक्रम संवत, जो अपना गुजराती हिंदी कैलेंडर होता है, उस हिसाब से अक्षय तृतीया के दिन अखात्रीजना दिवसे आ 6 ढाळानी रचना थई। दौलत राम जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में, आपने नाम सुना हो तो सासनी, एक छोटा सा गांव है, और उस गांव में उनका जन्म हुआ। भले ही उनकी मृत्यु शहर में हुई, दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई, मगर उनका जो जन्म हुआ, अक्सर मैंने ये देखा है महापुरुषों के बारे में, जिन जिन महापुरुषों को मैंने विस्तार से जाना, जन्म हुआ हो छोटे गांव में और मृत्यु हुई हो बड़े शहर में। पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म उमराला में हुआ, मृत्यु मुंबई में हुई। कृपालु देव का जन्म बवाड़िया में हुआ, मृत्यु राजकोट में हुई। दौलत राम जी का जन्म सासनी में हुआ, वहां हाथरस यूपी में, वहां के पास में ये गांव है। उनके पिताजी थे टोडरमल जी, जयपुर वाले पंडित टोडरमल जी नहीं, दूसरे टोडरमल जी।
इसलिए जब भी मैं टोडरमल जी कहूं तो चौक मत जाना मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर। टोडरमल जी जो दौलत राम जी के पिताजी थे, साधारण स्थिति थी। पाप के उदय में अकर्ता भाव समझ में आता है, पुण्य के उदय में यह भ्रम होता है मैं ही संसार चलाता हूं। मगर पाप का उदय होता है तब इच्छा होती है कुछ और होता है कुछ और, तब समझ में आता है कि इस जगत में मेरा तो कुछ चलता ही नहीं। दौलत राम जी को भी ऐसा हुआ। आज से लगभग 222 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। सिर्फ 68 वर्ष की उनकी आयु थी और उन्होंने जब ये शास्त्र की रचना की उस समय उनकी आयुष्य लगभग 36 वर्ष थी। इतनी अल्प आयु में कृपालु देव को देखो, आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना सिर्फ 29 वर्ष में। ये जो जवानी का काल है, उस काल में शरीर की शक्ति जो काम और भोग में लग सकती थी वो पूरी शक्ति भीतर की साधना में। इसलिए बूढ़े लोगों को मैं देखता हूं जो प्रवचन सुनते सुनते सोते हैं, गिरते हैं। ऐसा लगता है कि अरे ये क्या, बस इसी वजह से जवानी के जो अवसर मिले थे वो तुमने भोगों में ही गवाए। अब शरीर में शक्ति न रही, अवसर तुम गवा चुके। फिर भी कहता हूं अभी भी जागो, जगा रहे हैं कोई? अभी भी प्राण है, प्राणी निकल नहीं गया। अभी भी शरीर में अशक्ति है, अशक्ति का भी सदुपयोग करना। अशक्ति और शक्ति के बीच में भेद जान करके अशक्ति का सदुपयोग करना। मेरे हाथ में अब शक्ति नहीं, बुढ़ापा आया, मैं वस्तु को उठा नहीं सकता, मैं लाठी के सहारे बिना चल नहीं सकता। अब शरीर इतना अशक्त हो गया। ऐसी अशक्ति का एहसास तुम्हें हो, तब भी तुम्हें यह विचार चले कि शरीर में अशक्ति है। कभी कभी मुझे ऐसा होता है, हाथ बिल्कुल खाली खाली लगे, पग में खाली चढ़ी जाए, हाथ में खाली चढ़ी जाए। आप एक ही जगह पर बैठे रहो तो फिर जब 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठो और खड़े होते हो, આમ ખાલી ચડી ગયું એમ લાગે। થોડીક વાર ઘણા લોકો પગને જમીન ઉપર પછાડે, પણ ખાલી મટતી નથી। થોડીક વાર આમ લંગડા લંગડાની જેમ લંગડે લંગડે चलते कि खाली, ये कब मिटेगी, कब मिटेगी? तुम्हें ये विचार आता है? मुझे ये नहीं आता। मुझे ये विचार आता है खाली खाली, ये खाली, बिल्कुल खाली खाली। वो खाली खाली जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है वो ज्ञान खाली नहीं, वो परिपूर्ण, मैं परिपूर्ण, ऐसा तत्व विचार। खाली में पूर्णता का विचार। और एक बार एक समय के लिए ये विचार आ गया ने, बस तुमने बीज बोया। ये विचार तो है, मैं ये कहता हूं विचार से शुरुआत हो। हाथ में शक्ति नहीं है एक थैली को उठाने के भी, हाथ में शक्ति नहीं है। ये जानने वाला जो है वो बिना शक्ति का नहीं है, वो तो चैतन्य शक्ति से संपन्न, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, अनंत शक्ति। उस समय ये विचार आए बस। दौलत राम जी ने हमें विचार करने के लिए यह स्वरूप बताया कि किस प्रकार से तत्व विचार चले देह की प्रत्येक क्रिया में। ऐसा हो, मेरे पास में वो 4 व्हीलर थी ना, मारुति वान, खटारा गाड़ी, धक्का गाड़ी कहते थे उसको। उस गाड़ी को लेकर कभी मैं अकेला नहीं गया, गाड़ी में 5-6 लोग को बिठा करके ही जाता, क्योंकि बीच रास्ते में रुके तो धक्का कौन लगाए। सच कह रहा हूं,
कभी कभी तो विद्यार्थियों को ही, आध्यात्मिक साधना के विद्यार्थियों को बिठा देता, चलो थोड़ी देर कहीं जाकर के आते हैं, कि लगाओ धक्का, ये गाड़ी बंद हो गई। मगर जब वो गाड़ी बंद होती तुम्हारी भी गाड़ी बंद होगी। जब ये देह की गाड़ी बंद होगी तो बाहर की गाड़ी का क्या कहना। मगर जब वो गाड़ी बंद होती थी मुझे ये विचार पहले आता था कि गाड़ी बंद हुई, इसे जानने वाला ज्ञान का जो परिणमन वो बंद नहीं हुआ, वरना ये गाड़ी बंद हुई वो पता कैसे चला। वो तो पर्याय का परिणमन चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कोई भी घटना हो इसमें चैतन्य 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 ये घटित हो, ऐसा हो। आपके लिए पनीर टिक्का बना रहा था थोड़े दिन पहले, तो हाथ जल गया, हाथ जल गया, अरे ये हाथ जला। वो कहते, मगर उस समय मुझे वो बच्चों ने पूछा क्या विचार आया है कि ये जो हाथ जला उसको जानने वाला ज्ञान नहीं जला तभी तो हाथ के जलने का। उस समय एक बार विचार करना, भले फिर तुम वहां पर मलम लगाओ, जो करना है करो, मगर ये विचार तुम्हें आए। मकोड़े ने काट लिया तो मकोड़े को दूर करना या नहीं करना। मकोड़े को दूर करने से पहले ये विचार करना, दूर करने के बाद में नहीं। उस समय थोड़ा झटका लगेगा ये मकोड़े से ज्यादा, कि पहले तो उसको ही हटाते हैं। मगर एक बार भी हटाने की क्रिया से पहले भी तुम्हें ये विचार आ गया कि इसमें ये मकोड़े ने जो मुझे काटा है, ये काटने में मेरा ज्ञान का कार्य ज्ञान रूप रहा है। ये विचार, अनुभव बाद की बात। इसलिए मैंने ज्ञान दीपकों से ध्यान के लिए नहीं कहा, ध्यान से पूर्व तत्व विचार कहा। ये विचार है। वो कुछ लोग तुम्हारे जैसे फैलाते हैं दुनिया में खबर, ये 15 मिनट का ध्यान करे कि 5 मिनट का ध्यान करे। 15 मिनट का ध्यान इस काल में, और तुम्हें लोग तो ऐसा भी कहने वाले मिले, आज तो मैंने 1 घंटे का प्रवचन नहीं सुना, 15 मिनट का ध्यान 4 बार करके 1 घंटे का ध्यान ही कर लिया। मैंने उनको पूछा क्या बात करते हो, मैं तो आपकी दिव्य ध्वनि सुन रहा हूं, आपके मुंह से ये दिव्य ध्वनि सुन रहा हूं। बोले क्यों दिव्य ध्वनि, कि 1 घंटे का ध्यान, जो अंतर्मुहूर्त ध्यान करे उन्हें तो केवल ज्ञान होता है, फिर वाणी निकलती है तो उसे तो दिव्य ध्वनि बोलते हैं। 1 घंटे का ध्यान कर लिया, एक समय का भी ध्यान नहीं, 15 मिनट तो दूर, 5 मिनट भी दूर। तत्व विचार हो, और ये जागृति की विचार धर्म नहीं है, मगर विचार ही अनुभूति तक पहुंचने का ये एकमात्र उपाय है। कर विचार तो पाम। दौलत राम जी ने इस 6 ढाला में, 6 ढाल में, इसका नाम ढाल जो सुनते हैं ना, वो ढाल का अर्थ है, इसमें 6 प्रकरण है, इसलिए उसे 6 ढाला। ढाल माने वो जो लय होता है ना, ढलान जैसा, ऊपर नीचे कहते हैं ढलान, ऊपर है नीचे है तो वो ढलान। ऐसे ही जो 6 प्रकार के राग है, गाने की जो लय है, वो धुन है जो गाने की, उसे कहते हैं 6 प्रकार की होने से पहली ढाल अलग प्रकार से, दूसरी अलग प्रकार से, जहां सोरठा से मंगलाचरण से ही शुरुआत करके दौलत राम जी ने 6 ढाला की रचना प्रारंभ की, और सभी में फिर आगे आगे आप देखो, एक एक ढाल को दौलत राम जी ने अलग अलग छंद में लिखा है। पद्धरी है, जोगी रासा है, रोला है, और रोला से पहले वहां पर एक छंद ऐसा है जो दोहा के रूप में ऐसा है, चाल है, हरिगीत है। ये अलग अलग छंद, जैसे अपन ने वो जो राग की दीवार का प्रदर्शन चौपाई है ना, ऐसे ही यहां पर 6 में, 1 से लेकर के, इसलिए इसका नाम 6 चैप्टर है, इसलिए 6 ढाला है।
6 प्रकार से गाने की पद्धति है, इसलिए इसे 6 ढाला कहते हैं। युद्ध के मैदान में योद्धा के हाथ में पहले के जमाने में देखो तो 2 हथियार रहते, एक तो तलवार और दूसरे हाथ में ढाल। तलवार है वो दूसरे को मारने के लिए और ढाल है दूसरा मारे उससे बचने के लिए। ये ढाल शब्द का प्रयोग इसके लिए किया है कि संसार के दुखों से बचने के लिए जो ढाल का काम करने वाली ऐसी ये रचना है, इसका नाम 6 ढाला। एक वचन तो ढाल, बहुवचन में ढाला, ऐसा कहेंगे। तो 6 तलवार भी रख लेते, 6 ढाल क्यों? कि वितरागी भगवान ने अहिंसा सिखाई है, दूसरे को मार करके जीतना नहीं, सिर्फ दूसरा मारे तो उससे बचना, बस। इसलिए 6 ढाला। इसके एक एक छंद पर तो भी कैसे चर्चा करें, मगर यदि आपको विस्तार से ये 6 ढाला के बारे में समझना हो तो एक एक गाथा पर 1-1 घंटे का सत्संग आपको वेबसाइट पर से मिलेगा। ये 6 ढाला में प्रत्येक गाथा पर 1-1 घंटे का सत्संग हुआ है, और जिन गाथाओं पर मुझे अभी 1 घंटे में बोलना है, और उसमें भी ये समय तो पूरा होने आया। इस 6 ढाला ग्रंथ में दौलत राम जी ने पहले जो कवि हुए, पंडित ध्यानत राय जी, पंडित बुद्धचंद जी, उन दोनों ने पहले 6 ढाला लिखी थी। ये 6 ढाला पहली 6 ढाला नहीं है, तीसरी 6 ढाला है। उनकी भी लिखी हुई 6 ढाला आज है। ध्यानत राय जी की 6 ढाला, बुद्धचंद जी की 6 ढाला और दौलत राम जी की 6 ढाला। और दौलत राम जी ने स्वयं ने लिखा है कि बुद्धचंद जी की जो 6 ढाला है उसी के माध्यम से प्रेरणा लेकर के मैं ये 6 ढाला लिखता हूं। 6 ढाला, 6 का संबंध मुझे अभी स्मरण में आया। दौलत राम जी की जब मृत्यु हुई, मृत्यु होने से 6 दिन पहले उन्होंने सभी को बता दिया था दिल्ली में कि 6 दिन के बाद में मध्याह्न के पश्चात मेरी मृत्यु होने वाली है। और बिल्कुल 6 दिन के बाद जैसा उन्होंने कहा था ऐसे उनकी मृत्यु हुई। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब वह भी तुम्हारी दशा आएगी, तुम्हें मृत्यु का भी आभास होने लगेगा। परम कृपालु देव को होने लगा था। जब जब ऐसी दशा जिनकी आती है, जरूरी नहीं उससे ज्ञानी की पहचान मत मानना, मगर ऐसा आ सके ये हो सकता है। सब परिवारजनों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, पूरा परिवार था दौलत राम जी का, 2 बेटे थे, सिर्फ 68 बरस की आयुष्य, मगर ऐसे ही उन्होंने 6 ढाला लिखी। निगोद से शुरुआत में ही मैं ये गाथा पहले बहुत बोलता, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। 3 भुवन में सारभूत वितरागता है। पहली ढाल की शुरुआत में वितराग विज्ञानता को नमस्कार किया, जो आनंद स्वरूप है, आनंद दाता है।
ऐसी वितराग विज्ञानता को मैं नमस्कार करता हूं। नमहु त्रियोग संहारी के, तन मन धन से नहीं, मन वचन और काया से नमहु त्रियोग संहारी के। पहली ढाल में संसार के दुख का वर्णन है। दुख से शुरुआत हुई। यदि दुख ही नहीं तो फिर यह सुनने की जरूरत क्या? तुम डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को वहां जाकर के कहो, डॉक्टर साहब मैं आया हूं। डॉक्टर साहब बोले बोलो क्या परेशानी है, क्या बीमारी है? आप कहो ना बीमारी कुछ भी नहीं, तो काहे को आए, जाओ यहां से। यदि बीमारी नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही दुख का तुम्हें एहसास नहीं तो फिर ये वाणी सुनने का कोई प्रयोजन नहीं। इसलिए ये सबसे पहले कि मैं अनंत दुखी हूं, इसलिए शुरुआत में अनंत दुखी। सबसे अधिक दुख संसार में किसी को है तो वो निकोदिया है, नारकी नहीं। नारकी का दुख उतना नहीं होता जितना निकोदिया का होता है। कि नरक में जो दुख है वो जीवन का दुख है। जीवन का अर्थात खाना पीना नहीं मिलता, वहां पर गर्मी है, सर्दी है, वहां पर एक दूसरों को मारकाट होती है। तो ये जो जीवन का दुख, प्रतिकूलता का दुख, वो नरक में वो दुख है। और निकोद में जीवन के दुख से ज्यादा अधिक दुख जन्म मरण का दुख है। कोई व्यक्ति कहे तुम्हें 4 दिन तक भोजन नहीं देंगे, 40 दिन तक भोजन नहीं देंगे, आप कहेंगे चलेगा। पानी भी नहीं देंगे, चलेगा। या फिर तुम्हें मैं मार दूं, आप कहोगे मारो मत, क्योंकि हम अंदर में जानते हैं कि मरने की जो पीड़ा है वो भूख से अधिक पीड़ा है। भूख में इतनी नहीं, वो चल जाएगा। इसलिए निकोद में जो दुख है वो जन्म और मरण का दुख है। नारकी तो जन्म लेता है तो 10,000 बरस से पहले तो मरता ही नहीं है। और निकोदिया तो एक श्वास जितने उतने काल में 18 बार जन्म मरण करता है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये सब वहां से शुरुआत हुई। और ये त्रस पर्याय की महिमा बताई है, जो त्रस पर्याय में प्राप्त हुई है उसकी महिमा। चींटी कीड़े मकोड़े की बात तो दूर, ये इल्ली होती है ना, ये इल्ली, उसमें जो जन्म होना, निगोद में से निकलना, और ईयड़ इल्ली में जन्म होना, वो उतना दुर्लभ है जैसे चिंतामणि रत्न को पाना दुर्लभ है। दुर्लभ लही ज्यो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। ये त्रस की पर्याय। निगोद से निकल करके चींटे कीड़े मकोड़े में बाहर निकलना वो उतना दुर्लभ है, और वहां से हम बाहर निकले। अनंत 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 काल के बाद में ऐसे पुण्य का उदय आता है। यह मनुष्य भव का प्राप्त होना, और एक समय में ये जाना अनजाना, कौन बाप कौन माँ कौन भाई बहन कोई जाने नहीं, जाना अनजाना हो जाए उससे पहले स्वरूप का आश्रय ऐसा हो कि ये देह ही अनजाना हो जाए। ऐसी भावना तो भाव, ऐसी भावना ये जाना अनजाना हो जाए। और उसमें भी कहीं ऐसे देश में पैदा हुए होते जहां पर जन्म से ही मांस खिलाया गया हो तुम्हें, मनुष्य का भव तो मिला, जीवन भर शराब पीना मांस खाना, ऐसी जगह पर जन्म हुआ होता तो। इसलिए मैंने महावीर का वारिस कौन में शुरुआत में लिखा, मैं सबसे ज्यादा ऋणी हूं इस भव में मेरे माता पिता कि आज जो मैं कहता हूं कि मैंने अपने जीवन में कभी आलू प्याज जमीन का मैंने खाया ही नहीं। ऐसे जैनों को मैं जानता हूं जो जैन कुल में पैदा होकर कहते हैं मैं जैन, मगर वो आलू की चाट खाए बिना चैन नहीं पड़ता,
मगर बचपन से मुझे ऐसा भोजन ही नहीं कराया। ये कितने महापुण्य का उदय कि उस घर में जन्म होना कि जहां बचपन से जमीन कंद खाने को नहीं मिला। कोई बड़ा होकर के छोड़ दे, मगर वो इतना तो नहीं कह सकता ना जन्म से मैंने नहीं खाया, ये तो मेरा जन्म से त्याग है। एक तो मनुष्य भोग मिलना भारत की भूमि पर, और ऐसे कुल में जन्म होना जहां बचपन से ही ये वाणी और ये वितरागी भगवान, ये बचपन से मिलना। जिन्हें नहीं मिला है उनके, और मिला है उनके, उन्हें पूछो, कोई विरले है जो मिला है उसका सदुपयोग कर पाते हैं। अभी जो 20 दिन के पर्युषण महापर्व में ऐसा आयोजन हुआ, ये 40 प्रवचनों का, कभी तुमने एक 20-20 दिन के पर्युषण पर्व की व्याख्यानमाला नहीं सुनी होगी। श्वेतांबर होंगे तो 8 दिन, दिगंबर होंगे तो 10 दिन, और दोनों मिलाकर करेंगे तो 18 दिन। हम तो 2 कदम आगे, 18 से भी 2, 20 दिन। पिछले 1 सप्ताह से अमेरिका में ऐसे लोग हैं जिनके कॉल आते हैं अमेरिका से, रोते हैं कि विमान बंद है कोरोना के कारण, काश हम उमराला की धरती पर बैठकर प्रवचन सुन सकते हैं, आना है यहां पर। मैंने कहा था ना थोड़े दिन पहले, वो ज्ञान दीपक जिनको चुना, बेहोश होने ऐसे रो रहे थे। क्या करें, आना है सुनने, प्रत्यक्ष बैठना है। एक उनके भाव, और एक ऐसे भी है जो अमेरिका में भारत आकर बैठे मगर यहां से वंचित रह के बैठे। ऐसे भी लोग हैं, माने उनके अभाग्य की महिमा मुझसे तो नहीं कही जाती। ये पंडित टोडरमल जी की भाषा है। उनके अभाग्य की महिमा मुझसे तो नहीं कही जाती। जिन्हें नहीं मिला उन्हें पूछो। ये महापुण्य का उदय, और महापुण्य के उदय में ये जो प्रत्यक्ष अवसर मिला, इस अवसर को तुम मत गवाना। इसलिए मैंने जब कहा था मुंबई से जिन्हें आना हो आ जाओ, सिर्फ 5 दिन का प्रश्न है। और ये विरले देखो आकर के बैठ गए, 5 दिन कमरे में बैठे, मगर अब 15 दिन तक आनंद की मस्ती में रहेंगे। थोड़ी तो हिम्मत जुटाओ, वरना किसी धर्म सभा में, किसी आश्रम में पूछो फोन करके, हम आए मंदिर में, सामने से मना करेंगे, आना ही मत। मगर मोटा भाई धर्मेंद्र बापू ने सामने से कहा, जिनको आना है आने दो, कोरोना से क्या, उनको आत्मा का ये प्रत्यक्ष यदि सत्संग मिलता है, हम मना नहीं करेंगे। जिन्हें नहीं मिला है उनकी वेदना मैंने जानी है। जिन्हें मिला है उन्होंने ऐसे ही मान लिया है जैसे मुक्त में मिला है, मगर ये मुक्त में नहीं, इसके लिए अनंत अनंत पुण्य खर्च हुआ है और व्यर्थ में गवा रहे हैं। एक समय भी अब न गवाए, एक समय भी। दौलत राम जी ने वो महिमा बताई, 3 पर्याय प्राप्त होने की महिमा। फिर ये कहा कि निगोद में से बाहर निकलना इतना दुर्लभ, तिर्यंच होना, और तिर्यंच के बाद में फिर वो जो वर्णन किया वो नरक का वर्णन। 6 ढाला में 4 गति का वर्णन है। प्रारंभ में पहली ढाल में तिर्यंच गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति। यह क्रम से है। दुख के, उससे दुख के सबसे अधिक दुख जो है, और दुख से लेकर के वो इंद्रिय सुख तक कैसे ले गए हैं, ये देव तक। तिर्यंच का दुख बताया कि वहां पर कैसे क्रूर परिणामी, कभी शेर हुआ तो हिरण को खाया, कभी हिरण हुआ तो शेर के द्वारा खाया गया, ऐसे ही जिंदगी पूरी हो गई। आत्मा की प्राप्ति के लिए सुअवसर न मिला, पंचेंद्रीय पर्याय तो मिली, मगर सदगुरु का योग न मिला।
नरक में जन्म हुआ, पंचेंद्रिय हुआ, इतना लंबा आयुष्य, मगर वहां पर भी प्रत्यक्ष तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का योग नहीं। नारकी नहीं आ सकते, जानवर आ सकते हैं, क्योंकि 3 गति के जीव ऐसे होते हैं जिनको जीने की इच्छा होती है। कब मरू, नारकी को मरने की इच्छा होती है। नारकी चाहता है मर जाओ, मगर 10,000 बरस से पहले मौत ही नहीं आती। उसे जीना नहीं, वहां मरना है, वहां की वेदना इतनी। इसलिए तो बंध की अपेक्षा और उदय की अपेक्षा आयु कर्म का जो नरकायु है उसे अशुभ आयु कहा, बंध और उदय की अपेक्षा। तिर्यंच को बंध की अपेक्षा से तो अशुभ कहा, मगर उदय की अपेक्षा से शुभ कहा। तिर्यंच को शुभ, क्योंकि शरीर में मरना नहीं, उसे जीना है। चींटी को यदि ऐसे पकड़ो तो भागती है उधर, मक्खी बैठती है, उसे पकड़ने जाओ तो उड़ जाती है। उसे जीना है, उसे मरना नहीं। नारकी को मरना है, और जिसे जीना ही नहीं वो परमात्मा की पुकार सुनने क्यों आए? क्योंकि परमात्मा की वाणी में तो जीवन जीने की कला है, और नारकी कहता है मुझे जीना ही नहीं। 3 गति के जीव, और ऐसे करके फिर मनुष्य में 9 माह के गर्भ का वो वर्णन किया। जननी उदर वस्यो 9 मास, अंग सकुचते पायो त्रास। गर्भ काल में फिर जन्म हुआ, जिसका वर्णन परम कृपालु देव ने वचनामृत के 78वें पत्र में इसका वर्णन किया है। उस पर भी प्रवचन हुए, कभी अवसर मिले तो सुनना। देवगति का वर्णन, देवों में भी दुख, कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। वहां पर भी 3 प्रकार के देव में व्यंतर, ज्योतिष, भवनवासी, ये 3 प्रकार के देव। और यहां से भी आगे जाए तो विमानवासी, जो विमानवासी हूं थाई, सम्यक दर्शन बिंदु पाए, तहते चैथावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे कर, पूरा चक्कर काटता है ऐसे। और ये जो दुख है, उस दुख का कारण वो दूसरी ढाल में, कि कारण है वो मिथ्यात्व है। और वो मिथ्यात्व 2 प्रकार के, अगृहित और गृहित। अनादिकाल से जो मिथ्यात्व है वो अगृहित, जिसे ग्रहण नहीं किया, और इस भव में माँ बाप से सीखा, यहां वहां के लोगों से जो सीखा, इस जन्म में आने के बाद में जो सीखा, उसको कहते हैं गृहित मिथ्यात्व। जो ग्रहण किया है इस भव में वो गृहित है। अगृहित मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाला जो मिथ्यात्व है वो गृहित मिथ्यात्व, और वो सिर्फ मनुष्य में होता है। उसके बारे में भी उन गाथाओं को आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि मनुष्य को इतनी सुविधा मिली है माँ बाप से, बचपन से ही ऐसी सुविधा मिली है, तो ऐसी दुविधा भी मनुष्य में है कि माँ बाप ने बच्चों को जो सिखाया, किसी माँ बाप ने बच्चे को जन्म से ही बुरा कुछ सिखा दिया, बच्चा पूरी जिंदगी भर वही मानता रहता है कि बकरे का वध कर, यह धर्म है। जानवर को ऐसा नहीं है, माँ बाप कुछ भी नहीं सिखाते। इसलिए जानवर यदि सच्चा कुछ नहीं सीखते माँ बाप से, तो बुरा भी कुछ नहीं सीखते। तीसरी ढाल में मिथ्यात्व से छूटने का उपाय सम्यक दर्शन का वर्णन तीसरी ढाल में किया। सम्यक दर्शन तीसरी ढाल में, सम्यक ज्ञान का वर्णन चौथी ढाल में, और अणुव्रत का वर्णन चौथी ढाल में। आगे पांचवी ढाल में 12 भावनाओं का वर्णन है। छठी ढाल में भावलिंगी मुनिराज के 28 मूलगुण का वर्णन। 28 मूलगुण के वर्णन के बाद में शुद्धोपयोग का वर्णन, शुद्ध परिणति का स्वरूप, और ऐसी शुद्ध परिणति के बल पर अरिहंत दशा कैसे प्रकट होती है वह स्वरूप, अरिहंत से वह सिद्ध होता है वह सिद्ध का स्वरूप, और मोक्ष का स्वरूप, माने निगोद से जो शुरुआत हुई थी वो मोक्ष तक
सिर्फ 95 ये गाथा में गागर में सागर भर दिया। ये पूरी निगोद से लेकर के सिद्ध तक की यात्रा दौलत राम जी ने 6 ढाला में रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, एक बार जो तुम्हारी यदि श्रद्धा सच्ची हुई तो ज्ञान और चारित्र सहज ही सम्यक हो जाते हैं। ज्ञान भी उनकी ओर, ज्ञान का जो देखना होता है वो ज्ञान का देखना भी उनकी ओर हो जाता है। जहां श्रद्धा है वहां ज्ञान। मैंने थोड़े दिन पहले ही एक दृश्य ज्ञान दीपकों को दिखाया था। वो दृश्य ऐसा था जो मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, जब से मेरे जीवन में कंप्यूटर आया है, मैंने कंप्यूटर पर यही स्क्रीन हमेशा रखी है पिछले कई वर्षों से, जिसमें इसका यही भाव है कि इस पहला जो पेंगुइन आप देख रहे हैं और दूसरे दोनों को देख रहे हैं, तो श्रद्धा यदि सम्यक होती है तो ज्ञान और चारित्र उसकी ओर हो जाते हैं। अर्थात ज्ञान भी सच्चा हो जाता है, चारित्र भी सच्चा हो जाता है। यदि श्रद्धा सच्ची हो गई, श्रद्धा राइट हो गई, तो ज्ञान और चारित्र भी उनका अनुसरण करने लगते हैं और वे भी सम्यक हो जाते हैं। ये ज्ञान और चारित्र, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना। श्रद्धा यदि सच्ची होती है तो ज्ञान चारित्र सहज सम्यक होते हैं। और दौलत राम जी ने 6 ढाला में, आपको भी शायद इच्छा होगी कि ये चित्र आपको भी मिले, आप भी ऐसा रखना चाहेंगे, अपने अपने कंप्यूटर में ये चित्र रखना चाहेंगे। मैं भावना पाता हूं आप भी ऐसा ही रखे, ऐसा ही रखे। ये चित्र नहीं, आपके आत्मा में ऐसा ही सम्यक दर्शन रखे कि श्रद्धा सम्यक होने पर ज्ञान और चारित्र सम्यक हो जाए। नहीं तो कोई कहेगा मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है, अब खरीदने कहाँ जाऊं, अब दुकानदारी चालू करता हूं, क्योंकि वही पिक्चर लगाना है। उसका भाव समझना, पिक्चर लगाना है, अंतर में ये आत्मा की पर्याय में ऐसी दशा प्रकट हो। ये 3 रत्न, हे ज्ञान दीपक, ये जो गागर में सागर दौलत राम जी ने 6 ढाला में हमें भरकर दिया है, बुद्धजन जी से प्रेरणा लेकर के, और दौलत राम जी से और परम कृपालु देव से मुझे प्रेरणा मिली। जब मैं जयपुर में था 2008 की साल, कल रात्रि में मुझे ये बात स्मरण में आई, जहां कल मैंने आपको कहा था 2008 में मैं जयपुर था, और जयपुर में रात्रि में वहां जो त्रिमूर्ति मंदिर, पंडित टोडरमल स्मारक भवन, हमारे गुरुजी ने मुझे आमंत्रण दिया था, जिन्होंने महावीर का वारिस कौन इसकी प्रस्तावना लिखी, डॉक्टर हुकमचंद जी बारिल, कि जिन्होंने कहा था कि वहां शिविर में पधारना और वहां पर प्रवचन रखना है तुम्हारा। और उस समय जयपुर में 2008 की शिविर में प्रवचन रखा। वो प्रवचन भी आपको सुनने को मिलेगा, वेबसाइट पर है। 2008 में उस समय मैं त्रिमूर्ति जैन मंदिर में वहां भगवान के दर्शन करता, और उस समय ऐसा ज्ञान का प्रवाह कि 400 गाथा की रचना हुई है। जिस 400 गाथाओं की रचना के समूह रूप 6 ढाला ग्रंथ की रचना हुई थी,
उन 400 गाथाओं में परम कृपालु देव जिन्होंने 6 पद का वर्णन किया है, उस 6 ढाला में 6 पद का वर्णन है। पहली ढाल में आत्मा है, दूसरी ढाल में आत्मा नित्य है, तीसरी ढाल में आत्मा कर्म का कर्ता है, चौथी ढाल में आत्मा कर्म का भोक्ता है, पांचवी ढाल में आत्मा का मोक्ष है, छठी ढाल में आत्मा के मोक्ष का उपाय है। ऐसी 6 ढाल 400 गाथाओं में हिंदी भाषा में वो रचना हुई है और 6 अलग अलग प्रकार के छंद है। जब सुबह मुझे पता चला और मैंने गिना 400 गाथाएं लिखी गई, और मेरी ये भावना है जो एक गाथा उसमें अभी अपूर्ण है, जिसकी वजह से अब तक मैंने आपको नहीं दी, भावना पाता हूं निकट काल में अब दूर नहीं। और ये मैंने देखा है, जैसे दौलत राम जी ने छह दिन पहले अपनी मृत्यु को देखा था। मैं भी ये देखता हूं 6 ढाला के बारे में। अगले पर्यूषण से पहले अधिक से अधिक, देरी से देरी करें, अगले पर्यूषण से पहले ही यह 6 ढाला की जो एक गाथा अपूर्ण है वो आ जाएगी, ये मैं अभी जानता हूं। और ये 6 ढाला की 400 गाथाएं जब आपके पास पहुंचेगी, तुम उन गाथाओं को और आत्मसिद्धि शास्त्र का मिलान करना। 6 ढाला जिसका नाम मैंने अपर नाम षटपद विवेचन दिया। 6 पद, 6 ढाला, 400 गाथाएं। बहुत ही निकट काल में तुम्हारे हाथों में परम कृपालु देव की दिव्य ध्वनि का सार पहुंचेगा। ये 6 ढाला पहुंचेगी। 400 गाथाओं में एक गाथा अपूर्ण है। और मैं अपूर्ण तुम्हें दूंगा नहीं, स्वरूप पूर्ण है। और एक एक गाथा को जब तुम पाठ करोगे, कोई विचार न था उस समय, ये क्या हो गया। पन्ने के पन्ने लिखे हुए हैं, कागज भी नहीं था, वहां रखे हुए कागज जो कोरे, उनके ऊपर लिखता गया, मगर वो मर गया। सुबह उठ के देखा, कहां गया ये भाव, ये तो मर गया। काश तुम ऐसी दृष्टि से देख सको उन विकल्पों को, ये तो मर गया। मगर वे पन्ने रह गए, वे निशानी रह गई। जैसे विकार चला जाता है, विकार की निशानी रह जाती है। माँ बाप का काम का विकार, वो विकार तो चला गया, मगर बेटा रह गया, बेटी रह गई। विकार चला जाता है, विकार की निशानी रह जाती है। ये आचार्य कुंद देव, उनका जो राग का विकार वह तो चला गया, समय सार की निशानी रह गई। और विकार पूजनीय नहीं, मगर जिससे वो जन्म हुआ वह बेटा पूज्य हो सकता है। ज्ञानियों के माता पिता को होने वाला विकार वह पूज्य नहीं, मगर बेटा पूज्य हो जाता है। समय सार पूज्य होता है, 6 ढाला पूज्य होती है। ऐसी ये रचना हे ज्ञान दीपक तुम्हारे पास पहुंचेगी। पाठ करना,
6 ढाला, ये सब विकल्प है, ये सब विकल्प। याद भी नहीं रहता। थोड़े दिन पहले मैंने बताया था ना, 142 देश, 142 बोधामृत कुवैत में लिखे गए। यहाँ कुवैत में तो आत्मसिद्धि की स्थापना करने गया था, रात्रि में 12 बजे किसी के घर पे बैठा था और ये 142 बोधामृत लिखे गए। ये क्यों? ये देवलाली में तुम्हारे घर पर वो रिकॉर्डिंग तुमने सुना, आधी रात को जो प्रवचन, वो नींद में प्रवचन होता है। मैं तो वहां बैठता नहीं हूं, ये नींद में। ये सब विकल्प, ये मैं नहीं। मैं हथौड़े मारना चाहता हूं विकल्प और ज्ञान के बीच में, वो छैनी पर, वो प्रज्ञा छैनी, जिससे तुम भेद जान सको। 400 गाथा का विकल्प आया और गया। 142 देशों में ये वाणी पहुंचाने का विकल्प आया और गया। 142 ज्ञान दीपक प्रज्वलित हो, ये विकल्प भी नहीं टिकेगा। कैसे टिक सकता है? ये अनित्य, ये नहीं टिकेगा। सत्य यही है, परिणाम बदलेंगे, वही नहीं रहेंगे। और याद भी नहीं रहता कि ये विकल्प कभी आए। ये तो अभी याद आ रहा है। 2 दिन पहले जब मैंने कहा 142, मुझे याद ही नहीं आया। मैं बाहर निकला, बापूजी ने मुझे बताया कि 142 चौपाई तो भूल गए, राख की दीवार का पड़ोसी की, वो बताना ही भूल गए। जरा विचार करो, 4 महीने पहले जो 142 गाथा की तरंग उठती है और 4 महीने बाद उसका नाम भी याद नहीं आता, उन विकल्पों का तो कहना ही क्या। अनंत अनंत विकल्प ऐसे हुए हैं और गए हैं। अभी मुझे सुनने वाले भी देखो 142 है, ये है, अभी जाएंगे। ये प्रमाण तुम देखो 142 का, मगर ये भी टिकने वाले नहीं, पलटते हैं और क्या से क्या हो जाता है, आश्चर्य न हो। राजा श्रेणी के परिणाम, कैसे परिणाम? कोई साधारण आदमी न मिला जिसकी पिटाई कर देते, जिसे मार देते, जिसे मजाक मस्ती कर लेते। कोई साधारण व्यक्ति न मिला, मिला तो मुनि मिला। और ऐसे मुनि, भावलिंगी संत, यशोधर मुनि, कि जिनके गले में सांप डालने का परिणाम, ये परिणाम तुम देखो। एक ये परिणाम देखो कि सांप डालना गले में, वो परिणाम, मरा हुआ सांप मुनि के गले में डालना, चलते फिरते सिद्ध के साथ में ऐसा बर्ताव, और ऐसा व्यक्ति जो तीर्थंकर होने वाला, मगर ये परिणाम था, गया। फिर झुकने का भाव भी आया। जब गले में सांप डालने का भाव आए, तब भी वो भाव टिकता नहीं, तो झुकने का भाव कैसे टिकेगा? और यही तो जागृति, कि मेरे गले में कोई सांप डाले या फिर मेरे गले में कोई फूल की माला डाले, ये मैं नहीं। कभी एक बार भी ये विचार आ जाए और इसी विचार से तुम यहां तक पहुंचोगे। जल्दी करो, अभी भी अवसर है, प्रत्यक्ष आने का अवसर है। इस मौके को मत गवाना। आप समस्त परमात्माओं ने इस बालक को अत्यंत विनयवान होकर सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। ऋण रहा आपका मुझ पर। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।